जो चीज श्री गणेश की है उसमें सबसे पहली चीज है कि मनुष्य को अपना चित्त स्वच्छ कर लेना चाहिए। चित्त स्वच्छ करने का तरीका, ये चित्त कहाँ है आपका? चित्त अगर परमात्मा में है तो शुद्ध है ही आप, क्योंकि चैतन्य आप में बह रहा है। पर चित्त आपका इधर उधर है तो उस चित्त का फायदा क्या? जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक आप ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त में ही आपका सारा चैतन्य बह रहा है। चित्त से ही आप जानते हैं। जिसका शुद्ध चित्त होता है सिर्फ विचार मात्र से कार्य हो सकता है, ध्यान देने से ही कार्य हो सकता है, और कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे कि आपकी अंतिम जो कुछ भी, जिसे आप ध्येय कहिए या अपना लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो है ये चैतन्य जिसको आप अंदर बसाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये शक्ति है कि जिस शक्ति के कारण आप अनेक कार्य कर सकते हैं। उसको छोड़ करके आप क्या ये बेकार चीजों के पीछे पड़े। चित्त सारा इसमें रहेगा कि सहयोग में आने से हम कितने रुपए पैसे कमा सकते हैं, नहीं तो क्या क्या चीज मार सकते हैं। उससे जरा ऊंचे उठे तो इस पे चित्त रहेगा कि हम किस तरह से अपनी बीमारी ठीक कर लें। उसके बाद और चित्त उठा तो ज्यादा से ज्यादा ये कि माँ के दर्शन होने चाहिए। अब हर जगह से, कभी औरंगाबाद से तो कभी आपके संगमनेर से तो कहीं से लोग बस आ जमते, दिल्ली से कलकत्ते से जम गए। हम जान करके मुद्दाम, मराठी में शब्द है इसका, कोई और वो नहीं है, पर्याय नहीं, मुद्दामू जान करके हम आए। क्यों आए भाई? मेरे पास टाइम नहीं है यहाँ मुद्दामू आए कि सबसे लड़ाई करने का, कि माँ के दर्शन, हम दर्शन करें। दर्शन तो तुम्हारे हृदय में ही हो सकते हैं। अरे तुमको इतनी शक्ति दे दी, उसके ही दर्शन करो, वो बहुत है। हम तो शक्ति ही है ना, हमें निराकार में तुमने प्राप्त नहीं किया है, इसलिए दर्शन चाहिए। फिर बैठ करके घंटों इधर की बात उधर की बात समय बर्बाद करना क्या जरूरत है? शक्ति स्वरूप होने में आप स्वयं शक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये रुकावटें कब जाएंगी और कब हम समझेंगे कि हम स्वयं वो शक्ति स्वरूप हो सकते हैं और हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, उसके अंदर हमें रमान होना चाहिए, जिसके कारण कुछ भी न करते हुए सारा काम हो जाए। लेकिन ये विचार दिमाग में नहीं आ सकता आसानी से। अज्ञान ही नहीं है, सिर्फ अज्ञान हो तो मैं कहूँ ठीक है यार, सिर्फ अज्ञान नहीं, अज्ञान ही नहीं है, लालच जो जकड़े हुए हमें, और दूसरी ममता माया, ये मेरा लड़का, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। और जिस वक्त आप इसे सोचते हैं तब ये सोचना चाहिए कि हम माँ के भी तो बेटे हैं, उनकी भी तो बेटी हैं, और उनके ही हम आप बेटे हैं। सहयोग में आने के बाद आपका जीवन बदल गया, आप दूसरे खानदान में चले गए, आपका घर बदल गया, आपका गोत्र बदल गया, आपकी जाति बदल गई, आपका धर्म बदल गया, आप पूरी तरह से बदल करके एक नए हो गए, नए मानव हो गए हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी माँ जो है उसने आपको जागृति दी, तो आप सब पूरी तरह से बदल गए। जैसे एक गणेश जी को बनाने से हमारे हजारों काम, करोड़ों काम हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पूर्णतया माँ पे ही श्रद्धा, माँ के ही लिए सब पूर्णतया शरणागत होने की स्थिति है। सो जब तक वो शुद्धता हमारे हृदय में नहीं आएगी, जब तक हमारे मन में हम उस शुद्धता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो शरणागति आएगी नहीं। ये तो ऐसा ही है कि जब तक आप गंगा पर नहीं जाएंगे और उसमें गगरी नहीं डुबाएंगे और गगरी के अंदर अगर जगह नहीं होगी तो उसमें पानी कैसे आएगा? ये सीधा हिसाब। सो जरूरी है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, और चित्त को शुद्ध करके वो शुद्ध चित्त ही हम अपने माँ को दे सकते हैं। अशुद्ध चीज से तो हमें तकलीफ ही होती रहती है, और जब शुद्ध चित्त होता है तो आपको आश्चर्य होता है कि आप स्वयं ही एक पुष्प की तरह महकते रहते हैं।
और आपको देख करके मैं भी बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ कि हाँ, क्या मेरा बेटा खड़ा हुआ है, क्या मेरी बेटी खड़ी है। और सब चीजों से मुझे प्रसन्न नहीं होता कि आप बड़े अच्छे कपड़े पहन के मेरे सामने खड़े हो जाएं, सूट बूट पहन के या बाल कटा के, मुंह में लिपस्टिक लगा के, उससे मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती। उल्टे मुझे लगता है ये जा रहे, अब बस्ते से हट रहे। इस तरह की जो आधुनिकता है उसे प्राप्त कर लेना, गणेश के ओर से मुंह मोड़ लेना है। उसकी क्या जरूरत है? वो तो पुरातन है और हम भी बहुत ही पुरातन हैं। इसलिए अगर आप हमारे बेटे हैं और हमारी बेटियां हैं तो जिस संस्कृति को हम पुरातन मानते हैं उसी से आपको चलना होगा और रहना होगा। और इसका नजारा बहुत खराब दिखाई देता है बाहर। लोग बाग हमसे खुद कहते हैं, जो फॉरेन के लोग हैं जिनको कि उनके समाज ही में अत्यावश्यक है, वो तक कहते हैं कि माँ तुम परमिशन दे दो तो हम लोग सब साड़ियां पहन के घूमेंगे, कुर्ते पजामे में पहन के घूमेंगे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। तो जो गणेश की संस्कृति है कि इस संस्कृति की अंतरतम जो स्थायी भाव है वो है सौंदर्य। अब आप देखिए, ऐसे तो वो बहुत मोटे हैं, उनके तोंद इतने बड़े हैं, महाकाय हैं, गणेश इतने मोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका सौंदर्य क्या है, किस चीज का आकर्षण है? लोकमान्य तिलक ने क्यों गणेश की मूर्ति को कितना, ऐसे तो महाराष्ट्र में विट्ठल विट्ठल ही लोग करते रहते सुबह से शाम तक, वहां से विट्ठल भी उठ गए। यहाँ तो विट्ठल की बीमारी है सबको, तंबाकू खाकर। लेकिन क्यों लोकमान्य तिलक ने श्री गणेश को ही चुना, और क्यों वही सारे सृष्टि की जितनी भी सुंदरता है उसे बनाते हैं? उनका कौन सा स्थायी भाव है जिसके बगैर श्री राम, श्री कृष्ण, ईसा मसीह या बुद्ध या कोई भी नहीं सौंदर्य में उतर सकते थे? वो कौन सा उनके अंदर भाव था? उनके अंदर वही बाल्य स्वभाव, एक बालक का स्वभाव, इसमें अबोधिता, इनोसेंस पूरा इनोसेंस इसके अंदर भरा होता है। यही चीज जो है सबसे मोहक और सुंदर होती है, न कि आपकी चालाकी और आपका बनना ठनना। ये कोई मोहकता, ये तो 2 क्षण की बात है। एक मुंह पे लोग अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे बुरा कहेंगे। लेकिन जो अबोधिता श्री गणेश की है वही सारे सौंदर्य की सृष्टि सारे संसार में कर। तो सारे सृष्टि का जो रूप है वो श्री गणेश की कार्रवाई, उनकी जो बालिश बातें हैं। श्री कृष्ण का भी वर्णन वही सबसे अच्छा लगता है जो सूरदास ने किया है। ठुमकत चलते थे, ऐसे पैर से पैंजर उनके बजते थे, गिर जाते थे, और आश्चर्य की बात है कि वो शीशे में अपना स्वरूप देख करके बड़े खुश होते थे, हालांकि वो विश्व के करता है। जहाँ उन्होंने अपनी माँ को अपने मुंह को खोल करके और सारे विश्व का दर्शन कराया, और बच्चों जैसी जो बातें करते थे। श्री राम के लिए भी यही कहा जाता। ईसा मसीह के बारे में लोगों ने उसका बचपन बताया नहीं, लेकिन उनका बचपन श्री गणेश के रूप में आप जान सकते हैं। और इसीलिए जहां जहां बचपन का लोगों ने उल्लेख नहीं किया तो बड़ी भारी गलती कर गए, क्योंकि ऐसे लोगों में आनंद और उल्लास नहीं होता, रोने धोने का धर्म बन गया। जैसे आप देखते हैं कि जैनियों में है रोने धोने का धर्म, बुद्ध मार्गियों में रोने धोने का है, मुसलमान लोग रोने धोने का, बाप रे बाप, उनका तो भगवान ही बचाए रखे। और ईसाइयों का तो बहुत ही रोने धोने का। ईसा मसीह ने सबके लिए अपने को क्रूस पे टांग लिया और सबके पापों की क्षमा मांग ली एक बार। अब आपको आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ ईसा मसीह को तो टांग नहीं सकते तो खुद ही टंग लेते हैं, और बड़े प्रोसेशन के साथ वो टंगा हुआ आदमी सब दूर घुमाया जाता है। बताइए, इस तरह के तमाशे करने से क्या आप ईसा मसीह को प्राप्त कर सकते हैं? सो जो आनंद है, उस आनंद के प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको गणेश जी जैसे होना चाहिए।
उसकी ओर कौन ध्यान देता है? आज पूजा के बाद भी क्या आप सोचेगा कि माँ ने हमसे बताया कि हमें गणेश जी जैसे अबोध होना चाहिए। चलो कोई आपको ठग भी ले, हमें भी बहुत लोग कहते हैं कि माँ बहुत सीधी हैं, आप बहुत भोली हैं, आपको लोग ठग लेते हैं। मुझे ठगने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं जानू तो कि तुम कैसे ठग हो, नहीं तो मैं जानूंगी कैसे कि ठगी क्या होती है, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं ठगी चीज क्या होती है। जब ये मुझे ठगते हैं तब मुझे पता रहता है कि ये ठग है और ये ठगी होती है। फिर उधर चित्त देने से वो ठग भी खत्म हो जाता है और ठगी भी खत्म हो जाती है। सो जरूरी है कि मनुष्य को उस भोलेपन स्वीकार करना चाहिए। शंकर के लिए भी यही कहा जाता है कि वो भोले, उनमें भोलापन है। कौन सी ऐसी देवता है जिसमें भोलापन नहीं? देवी के लिए कहते हैं कि जिस वक्त उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने सारी सृष्टि का संहार करने का विचार कर दिया, बिल्कुल तंग आ, तब सब लोग ने हाहाकार मच गया कि जब माँ ही बिगड़ गई तो अब क्या होगा हमारा। और सबको लगा कि अब तो हम सर्वनाश हमेशा के लिए हो जाएगा और फिर से सृष्टि की रचना ही नहीं हो। उस वक्त शंकर जी को एक बात सूझी कि उन्हीं के बच्चे को उनके पैर के नीचे में डाल दिया पहले, कि तोड़ना है तो इसी बच्चे को तोड़ो। इतनी बड़ी जीभ उनकी निकल आई, बाप रे, मैं अपने बच्चे को ही मिटा रही। ये बच्चों की तरफ से जो हमारे लिए एक तरह से प्यार, आह्लाद, एकता और जो जिसे हम कहते हैं एकाग्रता, समग्रता, ये प्राप्त हो। सब ने कहा है कि बच्चों के कारण दुनिया एक हो जाती है। जब एक बच्चे पे आफत आती तो सब माँ बाप की आंखें उस बच्चे की ओर दौड़ती कि उस बच्चे को बचा, क्योंकि हम लोग विश्वव्यापी है एक तरह से, कि जो विश्वव्यापी सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को पनपने देना चाहिए। ये विश्वव्यापी शक्ति है और इसका एहसास, इसका अनुभव हम सबके अंदर है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा कि तुमको अगर परमात्मा के साम्राज्य में जाना है तो छोटे बच्चों जैसे तुम्हें होना चाहिए। यही गणेश की पूजा है जहाँ की आप पे वो अबोधिता हो और उनका सहज नृत्य जो है, सहज झगड़ा जो है, सहज बातें जो है, कितनी सुंदर लगती। उसके हर एक जगह आपको दर्शन होते हैं और आप देखते हैं, पर उसमें अगर आपके अंदर ममत्व आ जाए, बच्चे में बिल्कुल ममत्व नहीं होता, आ जाएगा वो हर चीज को खेल बना लेते। आप उनको एयरपोर्ट पे ले जाइए, वहां पर वो कुछ ढूंढ लेंगे, कूदने का हिसाब या दौड़ने का हिसाब या कुछ न कुछ वो खेल बना लेते। हर चीज उनके लिए लीला, और फिर उसे छोड़ भी देते, उससे अटैचमेंट नहीं, उसके साथ जुटापन नहीं है कि ये खेल मेरा है। जब ये हो जाता है तो सोचना चाहिए कि बच्चा जो है इसमें अभी बहुत बच्चापन नहीं रहा। जो बच्चा होगा वो तुमको चाहिए वो 3 बार लाके दे। कोई खेल खेल रहा है छोड़ के भाग जाएगा दूसरा पे, उसको किसी के प्रति ये नहीं लगता है कि इससे हमें चिपकना चाहिए या कुछ रहना चाहिए। वो जो भोलापन है, उस भोलापन में जो एक चीज की न्यूनत्व है जो आप पे पूरी हो गई है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, बगैर ज्ञान के भोलापन, लेकिन आपने ज्ञान को पाया है और उसका सरताज आपका भोलापन। इतने बड़े ज्ञान को प्राप्त करके भी अगर हमसे उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस गणेश की श्रद्धा और उसकी समर्पण शक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो बाकी सब करना तो व्यर्थ ही है एक तरह से। मेरे ख्याल से बिल्कुल ये कुछ मशीन की बात है। आए मंत्र कह डाले गणेश के, फिर ये क्या। मैं तो सोचती हूँ कि हर एक पूजा में इतने बार हम गणेश को पूछते हैं और कहते हैं ठीक है उनका मंत्र जरूर कहा करिए, लेकिन मेरे ख्याल से गौरी की पूजा नहीं ठीक रहेगी। वो चालना देती है, वो कुंडलिनी है, वो आपको उठाती है। गणेश को आप साकार ही में देख सकते हैं, अभी निराकार में देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने गौरी का संचालन नहीं किया और गौरी का आश्रय नहीं लिया, आप सिर्फ गणेश को देखना चाहते हैं। आज गौरी का एक दिन है। ऐसा कुछ इत्तेफाक है कि सहयोग में हमेशा सहूलियत से पूजा होती है, ये नहीं मुहूर्त पे नहीं होती, कुछ भी हो सहूलियत होनी चाहिए।
अभी संडे का रोज होना चाहिए, नहीं तो सबको ये नहीं। और संडे के रोज में भी वो टाइम होना चाहिए जब सिनेमा नहीं। मैंने आज तक कोई संडे को सिनेमा ही नहीं देखा और समझ में नहीं आता कि मुझे उसमें सिनेमा होता है कि नहीं होता है। और संडे को सिनेमा होता है, इसलिए पूजा सवेरे ही रखना अच्छा है और माँ जल्दी आप खत्म करना, क्योंकि उधर सिनेमा का टाइम हो जाएगा। ये अगर हमारी स्थिति है तो क्या फायदा है गणेश जी की पूजा करने से। अगर हमारा चित्त ऐसी ही चीजों में उलझा हुआ है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इसका कोई इलाज हम नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं। सो चित्त को जो है हर समय आपको देखते रहना चाहिए कि इसमें कौन से विचार खड़े हो रहे हैं। इस पर नामदेव ने कहा हुआ है कि जैसे एक छोटा बच्चा हाथ में पतंग की डोरी लिए हुए सबसे बात कर रहा है, खेल रहा है और हंस रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है, उसी प्रकार एक योगी जन को अपना चित्त पूरा उस पतंग पे रखना चाहिए, अपनी आत्मा की। नहीं तो ये सारी शक्तियां जो दी भी हैं उनकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती, उसका कोई प्रादुर्भाव हो नहीं सकता, कोई स्फोट नहीं हो सकता। लोग बहुत से पूछते हैं कि माँ क्यों ऐसा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई सी भी स्पुतनिक जैसी चीजें जो कि आकाश में और अंतराल में जो फेंकी जाती हैं, उसका तरीका यही है कि जब एक के अंदर एक बिठाए जाते हैं और जब एक पहला एक हद तक पहुंचता है तो उसमें एकदम स्फोट होकर दूसरे को ढकेल देता है, फिर दूसरा वाला फिर स्फोट होता है, उससे दूसरा ढकेला जाता है। इससे एक्सेलरेट होती है उसकी शक्तियां, माने उसमें एकदम बढ़ाव आ जाता है। ऐसा ही स्फोट हमारे अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी भी हम 10 पैसे में खरीदे जाने वाले गणपति जैसे ही हैं। इस वजह से अगर असली गणपति हो उसका स्फोट होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि एक एक आदमी क्या कमाल का है। वैसा नहीं होता है, हम अपने ही चीजों में उलझे रहते हैं, अपनी बातों में, अपने ही बारे में सोचते हैं और हर समय सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या लाभ है सहयोग में आने से। असल में पूरा ही लाभ है, पूरा ही लाभ, क्योंकि जिस वक्त आप अपने सिंहासन पर बैठ गए तो पूरा राज आपका ही है। लेकिन आप सिंहासन पर न बैठते हुए हर दरवाजे जाके भीख मांगेंगे तो आप तो भिखारी ही है। आपको सिंहासन बसाने से फायदा क्या? और सिंहासन पर बैठ करके भी आप कहें कि भाई माता जी को आप थोड़ा रुपया पैसा दे दो, तो इस चीज का क्या अर्थ लगता है? गणेश की शक्ति अगर अपने अंदर जागृत करनी है तो सबसे प्रथम जानना चाहिए कि हमें निराकार की ओर चित्त देना चाहिए, चैतन्य की ओर देना चाहिए और चैतन्य जो हमारे अंदर से बह रहा है उसको देखना चाहिए। जिनका चैतन्य दूषित है वो यही कहेगा मुझे भूत लग गया। क्यों लगा? गणेश को कभी भूत नहीं लग सकता। तुमको तो अपने शरीर में मैंने स्थान दे दिया, ऐसा तो किसी ने किया होगा। और मैं तकलीफें उठाती हूँ आपकी सफाई के लिए, लेकिन आप लोग अपनी सफाई क्यों नहीं कर सकते? और आके लोग कहेंगे माँ मेरा आज्ञा पकड़ गया, मुझे अहंकार हो गया। क्यों हुआ? जब करने वाला परमात्मा है फिर आपको अहंकार क्यों?